एस्पायरेंट्स की लहर है। एपटेक को बैन करने की बातें की जा रही है। वही एपटेक है जिसे देश के 7 से लेकर 8 स्टेट्स के अंदर ब्लैक लिस्ट किया गया है और JKSSB उन्हीं के थ्रू यहाँ पर रिक्रूटमेंट करना चाहती है। ये सकते हैं, ये नौजवानों की लहर है जिसमें लगातार नारेबाजी एपटेक और JKSSB के खिलाफ हो रही है। यहाँ पे हम कुछ एस्पायरेंट्स से बात करने की कोशिश करेंगे और जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो आप नारेबाजी कर रहे हैं। जी, क्या नाम है बेटा आपका? फरहान। कहाँ से आप? सर शोपियान। क्यों आप नारेबाजी कर रहे हैं SSB के खिलाफ? सर एक्चुअली नोटिफिकेशन नंबर 4 2020 की है। 3 साल से हम वेट कर रहे हैं इस एग्जाम। कौन से एस्पायरेंट है आप? सर FAA के एस्पायरेंट सर। FAA के जी सर। क्या लगता है आपको? सर एक्चुअली पहले जो रिक्रूटमेंट FAA की कॉस्ट हो गई वो इसी कंपनी ने उसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। अब अगर फिर से इसी कंपनी को एग्ज़ाम कंडक्ट करना था, फिर कॉस्ट करने का पॉइंट क्या है सर? फिर ये जो रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल करने का पॉइंट क्या था सर? सिंपल है, अगर इससे पहले भी FAA की रिक्रूटमेंट कैंसिल हुई, इसी ने एग्जाम किया, अब फिर से अगर यही करेगी तो फर्क क्या है? वापस बच्चे, आप क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? असरार सर। कि कौन से एस्पिरेंट है आप? सर JEE का एस्पिरेंट। किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर एपटेक को हटाओ, एक नीट एंड क्लीन एग्जामिनेशन होनी चाहिए। क्यों एपटेक को हटाना है? क्योंकि वो थर्ड स्टेट कंपनी है, उसने जगह जगह पर स्कैम किया है, 4-5 स्टेटों में वो बैन है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम उसको दोबारा एग्जाम नहीं देंगे। भाई एपटेक ने हटाया है, एपटेक ने फ्रॉड किया है, एपटेक को हटाओ, एपटेक को हटाओ। क्या नाम है आपका? मुर्तज़ा मंजूर सर। किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर एपटेक को हटाने के लिए। क्यों? सर ताकि रिक्रूटमेंट अच्छी हो, स्कैम्स ना हो। ब्लैक लिस्ट सर 3 साल से हमें कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट अच्छी करेंगे, लेकिन नहीं हो रही है। JKSSB किसके थ्रू ये कर रही है? एपटेक के थ्रू सर। तो आप चाहते हैं कि उसके थ्रू हो? नहीं सर। इसीलिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी सर। यानी कि साफ अल्फाजों में कहे तो एपटेक को रिक्रूटमेंट नहीं देनी है। क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं जनाब? सर हम एपटेक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कि एपटेक क्या है? एपटेक एक फ्रॉड कंपनी है जिसको JKSSB ने हायर किया है सर। सर हम पिछले 2 साल से पिस रहे हैं, राइट। हमने बहुत बार मांग की थी कि JKSSB को कि इस एपटेक को हटाया जाए और इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने क्या किया, उन्होंने परसों एडमिट कार्ड का जो ये नोटिफिकेशन निकाली, एडमिट कार्ड अब 9th से कर रहे हैं। किस तरीके की धांधलियां कर? बहुत सारी धांधलियां हैं। यहाँ धांधली के 2 रीजंस हो सकते हैं। वन थिंग कि द JKSSB बोर्ड इज बीइंग हैरेस्ड बाय द गवर्नमेंट। नंबर सेकंड थिंग, या वो लोग जो JKSSB में रहकर धांधलियां करते हैं। एपटेक बाइकआउट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एपटेक बाइकआउट क्यों? अगर हम एक एग्जाम दे रहे, हम एग्जाम के खिलाफ नहीं है, हम एपटेक के खिलाफ है। ये एपटेक थोड़ा सा बताइए। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है 5 स्टेटों में। हाउ वी कैन ट्रस्ट दैट दे विल डू अ फेयर एंड रिक्रूटमेंट हियर? मतलब हाउ वी कैन ट्रस्ट? हम मेंटली प्रिपेयर थोड़ी हो जाएंगे हम इसके अंडर एग्जाम? किस तरीके की धांधली एपटेक ने की है? इन्होंने बच्चों से पैसे लिए और उनको नौकरियां दी। कंप्यूटर हरियाणा में चल रहे थे, यहाँ बच्चे लेह में बैठे थे। हरियाणा वाले एग्जाम दे रहे थे, लेह वाले बच्चे थे, तो सिलेक्शन हरियाणा से हो रही थी, न कि लेह से। चलिए, इनका मतलब है एपटेक ने जिंदगी बर्बाद कर दी है कश्मीर के नौजवानों के एस्पिरेंट्स की। आगे बात करते हैं। स्टॉप। एपटेक में इंटरनेशनल वुमेन्स डे है लेकिन बच्चियां प्रोटेस्ट में है। ये लाइव तस्वीरें है। क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर एपटेक को बैन करने के लिए। क्यों बैन कर रहे हैं? सर स्कैम कर रहे, पेपर लीक कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर गवर्नमेंट ने खुद ही एपटेक को ब्लैक लिस्टेड कंपनी रखा है तो क्यों वापस वो ला रहे हैं हमारा एग्जाम लेने के लिए? आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे और आप सड़क पे। सर यही तो देखिए हम कहाँ से कहाँ आ गए। हमें इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाना चाहिए और हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, एपटेक को बैन। डिमांड क्या है? एपटेक को बैन किया जाए, ब्लैक लिस्टेड कंपनी, ब्लैक लिस्टेड जो है उसको बैन किया जाए। फिर से बताइए। एपटेक को बैन किया जाए, वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, अगर गवर्नमेंट ने खुद ही ब्लैक लिस्ट किया है तो क्यों हमारा एग्जाम वो कंडक्ट कर रही है? अच्छा, इससे पहले भी एपटेक ने कोई एग्जाम कंडक्ट किया था कश्मीर में JKSSB के थ्रू? इसमें जी हमारा हो गया। जी हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। हमारा इससे पहले भी, मैं एक JEE एस्पायरेंट हूँ, मैंने इससे पहले भी एपटेक के थ्रू एग्जाम दिया है, वो भी स्कैम था, आज भी स्कैम हो रहा है। हमें एपटेक के अंडर एग्जाम नहीं देना है, इतने स्कैम्स हो रहे हैं। हाँ जी। कल ही लद्दाख में पता चला, वहाँ पे भी इतना बड़ा स्कैम है। हम लोग कंफर्टेबल नहीं है एपटेक के अंडर एग्जाम देने के लिए। इसको कम्प्लीटली बैन किया जाए, वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसको हटाया जाए। We are not comfortable with that. यार मेरी बात सुनो, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, हमें सुनने दो ना, प्रोटेस्ट क्यों करें प्लीज। बस भैया
आ गया यहाँ पे और मैं लाइव तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर इनसे अंगद जी, क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इतनी भीड़ है नौजवानों की, आप इनके बीच में क्यों है? देखिए, जो प्रोटेस्ट है उसका एक काज होता है कि इसको एड्रेस किया जाए। हाँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वादिया जम्मू कश्मीर में जितने भी प्रोटेस्ट हैं वो अनएड्रेस जा रहे हैं। हाँ। एपटेक जो कंपनी है उसकी क्रेडिबिलिटी पे बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हैं। राजस्थान में खड़े हुए हैं, वो यूपी में खड़े हुए हैं, और आज जो यहाँ पर नौजवान है वो चाहते हैं कि जब जिस चीज़ की क्रेडिबिलिटी नहीं है तो उसके अंडर हमें एग्जाम जो है वो क्यों लिए जा रहे हैं। एक वापस आऊंगा, वकार जी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाल ही में आप जंतर मंतर पे भी गए, आप यहाँ पे कश्मीर के अंदर प्रेस कॉलोनी में। सर सुनिए, जंतर मंतर पे बैठने पर भी यही सरकार हमें मजबूर करती है। जब बुलडोजर चलाया जा रहा था गरीबों के घरों में, बैठिए, बैठ के करते हैं, पता है हंगामे से कोई फायदा नहीं है। तो आज जो स्टूडेंटों का सबसे बड़ा मसला है, एपटेक कंपनी जिसको ब्लैक लिस्टेड है, बाहर की रियासतों से उसको बाहर निकाला गया है, ठीक है, उसके ऊपर कोर्ट ने जुर्माना डाला हुआ है। उस कंपनी को आप जम्मू कश्मीर ला रहे हो और जम्मू कश्मीर का फ्यूचर नौजवानों को उसके हवाले। क्या लगता है आपको क्यों लाया जा रहा है? उसको लगाया जा रहा है सर, सबसे पहली बात यही है कि जम्मू कश्मीर को सेल लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की हर चीज को सेल किया जा रहा है, और जम्मू कश्मीर की सेल चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, 2019 5 अगस्त के बाद इसको सेल पे बिल्कुल लगाया जा रहा है। और नौजवानों का मसला ये है कि नौजवान आज डिमांड पे बैठा के एक कंपनी से हम एग्जाम नहीं करेंगे, इस पे हमें भरोसा नहीं है, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही? अगर नौजवान चाहता है कि ये कंपनी फ्रॉड है, जिसके ऊपर इल्जाम लगे हैं, ये ब्लैक लिस्टेड है, अगर जम्मू कश्मीर का नौजवान इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करता है तो जो नौजवानों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? भाई क्यों नहीं सुनी जा रही है? आपसे जानना चाहेंगे बिल्कुल, इसलिए नहीं सुनी जा रही कि तानाशाही चला जा रही है, हिटलर राज हो रहा है। तो हम इस हिटलर राज को, तानाशाह को ये कह रहे हैं कि जब नौजवानों के आंदोलन निकलते हैं बड़ी बड़ी तानाशाही खत्म हो जाती है। हम चाहते हैं सरकार इस बात को एड्रेस करे और जल्द से जल्द एपटेक ब्लैक जो लिस्टेड कंपनी है इसको जम्मू कश्मीर से बाहर करे, नहीं तो ये एहतजाज होम मिनिस्टर के ऑफिस दिल्ली तक पहुंचेगा और ये अब चुप नहीं रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ। विकार, किस तरीके की आपको लगता है धांधलियां की है एपटेक ने? सर आप जाइए, अब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप बाहर की रियासतों में पता करिए, बिहार में पता करिए, आसाम में पता करिए, दिल्ली में पता करिए, किस तरीके के साथ उत्तराखंड में के पेपर लीक करने में ये एक्सपर्ट हैं और इनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। जब भी ये एग्जाम लेते हैं तो नए लोगों को यहाँ से इधर उधर से उठा लेते हैं। तो ये एक करप्टेड कंपनी है, ये एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। जो नौजवान चाहता है, अब भाई मेरी बात सुनो, पेपर देना है नौजवानों ने, अगर नौजवान को भरोसा नहीं है इस कंपनी के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर, जबकि एसएसबी के ऊपर भरोसा, तो नौजवान की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? भाई नौजवानों से सरकारें बनती हैं, नौजवानों से मुल्क बनते हैं। अब नौजवान को खत्म करना चाहते हैं। मोदी जी कहते थे कि मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथ में कलम देना चाहता हूं, गन और पत्थर छीनना चाहता हूं। अब क्या चाहते हैं कि ऐसी कंपनी को लाके आप कलम के साथ आप जेब में पैसा लेके घूमे कि हमें अब तक जैसी कंपनी नौकरी दे, तो गरीब एक बच्चा जम्मू कश्मीर का जो सफर कर रहा है कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से ये पैसा दे के नौकरी लगेगा? तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। और मैं यहाँ से अंगद जी, हम पूरे जम्मू कश्मीर से ये बात कर देते हैं, नौजवानों के साथ मैं हूँ और मैं नौजवानों को सिंपल तरीके से एक समझा देता हूँ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कि मैं मुबारक देता हूँ आपके इत्तेहाद को, आपकी यूनिटी को। अपने हक के लिए लड़े, हक भीख मांग के लिया नहीं जाता, हक छीना जाता है। और नौजवान आप जम्मू कश्मीर का जाग चुका है, ये हक छीनेगा। और आप नौजवानों को मैं मीडिया के जरिए और यहाँ से भी कह देता हूँ, नौजवानों को भीख मत मांगो किसी से आके, अपना हक छीन के लो। और यहाँ नहीं देता दिल्ली जाओ, क्योंकि दिल्ली से हुक्मनामे निकलते हैं, वहाँ जाके डेरा डालेंगे, वहाँ जाके उनके ऑफिस में बैठेंगे और उनको उनकी बात बताएंगे कि हम आके आपके आगे झुकेंगे नहीं। ठीक है, अगर पैसों से, मैं बात सुना, अगर आप पैसों से ही नौकरी देते हो तो फिर एक सेल लगा लो कि इतने पैसे में इतनी नौकरी मिलेगी, आ जाओ भाई। शुक्रिया, ठीक है। वकार एचबट्टी हमारे साथ थे, नौजवानों से बात हुई, एपटेक के खिलाफ नारेबाजी, एपटेक को बैन करो। 7 कंपनी 7 स्टेट्स में ये ब्लैक लिस्टेड है, 7 स्टेट्स में गपला धांधलियां कर चुका है। कश्मीर के अंदर क्यों लाया जा रहा है? एस्पिरेंट्स की डिमांड JKSSB में जो रिक्रूटमेंट कराने जा रहा है एपटेक के थ्रू, डिमांड इतनी है, एपटेक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, उसको जम्मू कश्मीर के अंदर भी ब्लैक लिस्ट किया जाए, यानी कि कोई भी एग्जाम जो कंडक्ट होता है कश्मीर के अंदर उसे एपटेक के थ्रू कंडक्ट ना कराया जाए। अब आगे क्या कुछ होगा सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ जम्मू लद्दाख विजन श्रीनगर से।